नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी 2024 की पहली सोमवती अमावस्या कब है, अमावस्या तिथि कब से कब तक है, पूजा हमें किस प्रकार से करनी है, पहली बार बहनें व्रत उठा सकती हैं या नहीं उठा सकती हैं, और सोमवती अमावस्या में हम किस प्रकार से पीपल पूजा करते हैं, क्या विधि है, ये सारी बातें आप लोग जानेंगे। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक माह में अमावस्या तिथि आती है, लेकिन वर्ष में कुछ ऐसी अमावस्या है जिसका महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है, जैसे कि सोमवती अमावस्या, मौनी अमावस्या, हरियाली अमावस्या, कुछ ग्रहणी अमावस्या, पितृपक्ष में पड़ने वाली अमावस्या। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी अमावस्या जिनका महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। सोमवती अमावस्या पर सभी सुहागिन माताएं बहनें पीपल वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करती हैं, फेरी लगाती हैं और सुहाग की सामग्री का दान करती हैं। माता गौरी जी, भगवान शिव जी की विधि विधान से पूजा करती हैं और अपने अमर सुहाग का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। तो बहुत सारी बातें आप लोग सोमवती अमावस्या के विषय में जानेंगे। पहली बार बहनें इस व्रत को उठाएं या न उठाएं, क्योंकि खरमास चल रहा है, तो इस खरमास का क्या क्या नियम है, उठाया जा सकता है या नहीं, तो सभी बातों को समझने के लिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि 2024 की पहली सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को मनाई जाएगी। 8 अप्रैल को यह व्रत और पूजा इसकी की जाएगी। तिथि प्रारंभ हो जाएगी 8 अप्रैल को ही प्रातःकाल 3:21 पर और यह समाप्त होगी 8 अप्रैल को ही रात्रि में 11:50 पर। तो ये बात थी तिथि के विषय में। अगले दिन 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ हो जाएगा। अब सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी बहनें पहली बार इस व्रत को उठाना चाहती हैं वो क्या करें, उठाएं या ना उठाएं, क्योंकि खरमास चल रहा है और खरमास 13 अप्रैल तक समाप्त होगा। तो देखिए, मान्यता है, बहुत सी जगहों पे ये मान्यता है कि जब होलिका दहन हो जाता है तब हम कोई भी नया व्रत उपवास शुरू कर सकते हैं। इस खरमास में बहुत अधिक इन सारे नियमों को नहीं लिया जाता है। होलिका दहन समाप्त होते ही कहा जाता है जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं, वो सब समाप्त हो जाती हैं, तो कोई भी शुभ कार्य हम कर सकते हैं। लेकिन ये अपने अपने घर की अलग अलग परंपरा होती है। दोस्तों, जिस प्रकार से देखिए, मलमास की परंपरा है कि मलमास लगने पर उस वर्ष बहुत से घरों में नए व्रत त्योहार नहीं उठाए जाते हैं, उद्यापन इत्यादि नहीं किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं मलमास वर्ष में भी ये सारे कार्य किए जाते हैं। तो इसके विषय में आप लोग मुख्य रूप से अपने बड़े बुजुर्ग से जरूर पूछ लीजिएगा कि आपके घर की क्या परंपरा है। इस खरमास में होलिका दहन के बाद क्या हम इस व्रत को उठा सकते हैं या नहीं। मैंने दोनों ही बातें बता दी कि कहीं ऐसी भी परंपरा है और कहीं खरमास में नए जो कार्य हैं, नए व्रत उपवास हैं, उसे नहीं किया जाता है। तो ये बात आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा अपने घर परिवार में अपने बड़े बुजुर्ग से। चलिए आगे मैं बात करती हूँ कि और क्या क्या आपको कैसे क्या करना है। तो देखिए, सोमवती अमावस्या इतना अधिक महत्व रखता है हम सुहागिन महिलाओं के लिए। सभी सुहागिन महिलाएं इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा करती हैं। वैसे जिनका विवाह नहीं हुआ है वो भी पूजा करती हैं। कोई भी महिला हो चाहे पुरुष हो, पीपल वृक्ष की पूजा तो सभी के लिए अनिवार्य है और बहुत ही शुभ फलदायी है। लेकिन सोमवती अमावस्या पर विशेष रूप से सुहाग के लिए महिलाएं 108 बार पीपल वृक्ष की फेरी लगाती हैं और साथ में कुछ कोई वस्तु हो दान जिसको किया जाता है बाद में, उस वस्तु को लेकर। तो आप लोग सुबह सवेरे उठ जाइएगा। अब बात करती हूँ बाल धोने के विषय में। तो अमावस्या पर बाल नहीं धुला जाता है, लेकिन एक विशेष कार्य है कि आप लोग अमावस्या तिथि पर सिंदूर अवश्य लगाइएगा। और सोमवती अमावस्या, जहां तक कि सुहाग का ये व्रत है, सुहाग के लिए पूजा की जाती है, तो आप लोग अपने सिंघोरा से सिंदूर लगा लीजिएगा। बाल एक दिन पहले ही धुल लीजिएगा। उसके बाद सुबह सवेरे तिथि तो मैंने बता दी कि तिथि प्रारंभ हो जाएगी प्रातःकाल 3:21 पर। और जो सोमवती अमावस्या का पूजन होता है, ये प्रातःकाल करना बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी होता है। तो आप लोग सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि करके श्रृंगार कर लीजिएगा, मांग में सिंघोरा का सिंदूर लगा लीजिएगा, नए वस्त्र पहन लीजिएगा। ये नहीं आवश्यक है कि बिल्कुल ही नया हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। नया वस्त्र हो, 1-2 बार का पहना हुआ हो, कोई बात नहीं है, साफ हो और लाल पीला हरा इस तरह का वस्त्र हो, काले वस्त्र हो, नीले वस्त्र हो, ऐसे वस्त्र मत पहनिएगा। और उसके बाद आप लोग पीपल वृक्ष की विधि विधान से पूजा अर्चना कीजिएगा। पीपल वृक्ष की पूजा करने के लिए
अब देखिए एक बात मैं और बता दूं, जैसा कि मैंने बताया कि परंपरा के विषय में कि जिसके घर की जैसी परंपरा हो। मान लीजिए कोई भी बहन इस व्रत को उठाती है पहली बार, तो उसका भी नियम मैं बता देती हूँ। पहली बार व्रत जब उठाया जाता है तो अपने मायके की सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि जितनी भी दान की सामग्री होती है वो मायके की होती है। और पहली बार जो फेरी लगाई जाती है वो धान और पान की फेरी लगाई जाती है। तो आप लोग जो धान और पान है वो भी अपने मायके से ही मंगाया जाता है, मायके से ही आता है वो धान और पान। और दूसरी चीज, जो भी बहनें वस्त्र पहनती हैं, श्रृंगार करती हैं, उनके लिए भी वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री मायके से ही आती है। पहली बार जब सोमवती अमावस्या का व्रत उठाया जाता है तो नया वस्त्र ही पहना जाता है, मायके से आया हुआ नया वस्त्र पहना जाता है। या फिर आप मायके में हैं तो वहीं पर इस व्रत को आप शुरू कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात हो गई कि मायके से ही आप सब सामग्री मंगाएं, दान की भी सामग्री, फेरी लगाने की सामग्री, और साथ में अपने जो आप स्वयं वस्त्र पहनेंगी वो भी सामग्री आपके मायके से ही होनी चाहिए। तो इस तरह का नियम है सोमवती अमावस्या के विषय में। सुबह सवेरे उठकर आप लोग स्नान आदि करके, सिंगोरा का सिंदूर लगा के, नए वस्त्र, सुंदर वस्त्र पहनकर तैयार हो जाइएगा। उसके बाद पीपल वृक्ष आपको जहां भी मिले, दूर हो नजदीक हो, यदि आप प्रयास करें कि पीपल वृक्ष में ही जाकर पूजा करें। यह भी नियम है कि पीपल वृक्ष जहां नहीं उपलब्ध हो पाता है वहां माता तुलसी जी के वृक्ष के समक्ष भी सोमवती अमावस्या का पूजन किया जाता है। लेकिन ये विकल्प के तौर पर यदि आपको पीपल वृक्ष मिले तो आप लोग अवश्य ही पीपल वृक्ष के पास ही जाकर वहीं पे पूजन अर्चन करें। सबसे पहले जाएं पीपल वृक्ष में, आप जल अर्पित करें। सबसे पहली चीज जल अर्पित करें। एक लोटा जल, मतलब कलश का जल वहां पर भरकर रख दें, स्वास्तिक, मौली इत्यादि बांधकर वहां पर रख दें। उसके बाद एक दीपक प्रज्वलित कर दें। दीपक आप इस तरह से ले जाएं, इतना बड़ा दीपक हो, इतना तेल और अच्छे से बाती आप लोग लगा लें कि जितनी देर आप लोग पूजा करेंगी, 108 फेरी लगाने में थोड़ा समय लगता है, पूजन अर्चन करने में थोड़ा समय लग जाता है, तो आपका दीपक तब तक जलता रहे। क्योंकि पूजा करने के बीच में दीपक नहीं बुझना चाहिए, कोई भी पूजा हो, ये सब आप लोग जानती ही होंगी। तो आप लोग दीपक जला लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले पीपल वृक्ष में जल अर्पित कीजिएगा। उसके बाद धागा लपेटा जाता है 7 बार, 5 बार, 11 बार। जो लाल वाली मौली होती है, मौली ले जाइए या कच्चा सूत आप लोग पीपल वृक्ष में लपेट दीजिए। उसके बाद आप बैठकर सबसे पहले गौरी गणेश की स्थापना करके आप पूजन अर्चन कर लीजिए। माता गौरी जी को आप श्रृंगार की सब सामग्री चढ़ा दीजिए, सिंदूर अर्पित कर दीजिए। भगवान गणेश जी को दूर्वा इत्यादि चढ़ाकर उनका पूजन कर लीजिए, पुष्प इत्यादि चढ़ाकर। फिर हम लोग सोना धोबिन बनाते हैं। सोना धोबिन हल्दी के घोल से बनाया जाता है, एक आकृति होती है, क्योंकि मुख्य रूप से सोना धोबिन के का ही पूजन इसमें किया जाता है। तो आप लोग सोना धोबिन बना लीजिएगा, जिसमें कि मुख, 2 हाथ, पैर इत्यादि बनाकर एक आकृति दी जाती है। पीपल वृक्ष की जड़ पर ही उसे बनाया जाता है, वृक्ष पर ही बनाया जाता है। उनका पूजन किया जाता है, उन्हें सिंदूर, बिंदी अर्पित किया जाता है, पुष्प इत्यादि से उनकी पूजा की जाती है। और उन्हें एक वस्त्र ऐसे ओढ़ा दिया जाता है, छोटा सा पीला वस्त्र आप ले जाइएगा या लाल या गुलाबी वस्त्र ले जाइएगा, उन्हें ओढ़ा दीजिएगा। इस तरह से पूरा पूजन करके गौरी गणेश, सोना धोबिन, भगवान विष्णु जी की आराधना करके सबकी पूजा अर्चना करने के बाद जो भी है फल, मिठाई, पुष्प, श्रृंगार की सामग्री सब कुछ आप अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद जो भी वस्तु आप ले गई हैं फेरी लगाने के लिए, जिनका पहली बार है उन्हें तो धान पान की ही लगानी है, लेकिन जिनका और कई बार वो कर चुकी हैं, वो किसी भी वस्तु की, चाहे वो खाने पीने से संबंधित हो, चाहे वो पूजन इत्यादि से संबंधित वस्तु हो, उसकी फेरी लगाएंगी वो। और 108 फेरी लगाई जाती है, 5 उसके बाद दक्षिणा के रूप में भी फेरी लगा ली जाती है। साथ में कुछ अनाज ले लीजिएगा, गेहूं या चावल, मुट्ठी में अनाज, और उस वस्तु को लेकर एक एक बार फेरी लगाकर फिर उसको एक पात्र में रखिए, फिर एक बार फेरी लगाइए, फिर उस पात्र में रखिए। इस तरह से जब गिनती उस वस्तु की हुई, पहले से ही की हुई रहती है, तो 108 बार आपकी फेरी हो जाती है। जब वो वस्तु समाप्त हो जाए तो समझिए आपकी 108 बार फेरी हो गई। 5 एक्स्ट्रा ले लीजिए दक्षिणा के रूप में। सब फेरी लगाने के बाद वहीं फिर से प्रणाम करके, क्षमा याचना करके आप लोग वो सारी वस्तुओं का दान कर दिया जाता है। कहीं कहीं चढ़ाई हुई जो मिठाई इत्यादि होती है उसे प्रसाद के रूप में भी ग्रहण किया जाता है, लेकिन बहुत से जगहों पे नहीं ग्रहण करते हैं, सब कुछ दान कर देते हैं। वस्त्र इत्यादि भी आप चढ़ा सकते हैं माता गौरी जी को, जितनी भी सामग्री आप चढ़ा सकते हैं आप चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद वो सारी सामग्री दान की जाती है। इस दिन भगवान शिव जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। शिवलिंग पे जल अर्पित करें, भगवान शिव जी का भी आशीर्वाद लें और माता गौरी जी का आशीर्वाद लें। इस तरह से सोमवती अमावस्या का पूरा पूजन अर्चन किया जाता है। घर आकर आप फिर से दान कर सकती हैं, अपने पितरों के निमित्त दान इत्यादि कर सकती हैं, ब्राह्मण को भोजन इत्यादि करा सकती हैं और अपने घर में अगियारी इत्यादि कर सकती हैं, क्योंकि अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। तो पीपल वृक्ष की पूजा करके आप दोबारा घर आकर फिर
पितरों के निमित्त भी दान इत्यादि करके ब्राह्मण को या फिर किसी गरीब को आप दे सकती हैं। तो ये थी सोमवती अमावस्या की विधि। और भी सारी विधियां आगे मैं बताऊंगी, और भी विस्तृत विधि बताऊंगी। पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, और फेरी लगाने में कौन कौन सी वस्तुओं का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं, किस प्रकार से क्या क्या करना है, अभी मैंने संक्षिप्त में बताया है। समय है तो आगे भी और भी वीडियो आती रहेगी। आप लोग सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा। कोई भी प्रश्न हो तो पूछिएगा जरूर। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।